नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो ना सब लोग? ओके, सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का चैप्टर 6 का दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से जनरली बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं 4 और 6 मार्क्स के सीबीएसई वालों के लिए और 3 और 4 मार्क्स में गुजरात बोर्ड वालों के लिए। सो स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा एक कॉन्सेप्ट पकड़ दें। मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये बेटा हमारा स्क्वायर है, मतलब इसमें अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू डालो, आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर इसका हम ग्राफ बनाए तो आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, इसका ग्राफ क्या होगा? पैराबोला, पैराबोलिक। और सिंस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो पैराबोलिक अपवर्ड, ओपन अपवर्ड। याद आ रहा है सर? 10th में पढ़ा था। ठीक है, चलो देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बन रहा है। देखो तो ये इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो x के अंदर अगर मैं -2 पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4, -2 पुट करूंगा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसको ऐसा एक्सटेंड करो और इसको ऐसा एक्सटेंड करो। बना बना क्या नहीं? ठीक है, अगर -3/2 मतलब -2 और -1 के बीच में, तो आंसर आएगा 9/4, क्योंकि स्क्वायर है। 9/4 मतलब कितना होता है? 2.25। 2.25 मतलब ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे 2 और 3 के बीच में आ गया। अगर मैं -1 पुट करूंगा तो -1 का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अगर -हाफ पुट करूंगा तो वो और 1/4 हो जाएगा, और 0 पुट करूंगा तो 0। सिंपल सी बात है। वैसे ही अगर मैं पॉजिटिव पुट करूंगा तो उसके आंसर सेम आएंगे, सिर्फ x की वैल्यू चेंज हो जाए। ठीक है, तो अब हमें समझना क्या है? समझना ये है कि जैसे ही हम इस साइड जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट, इस साइड। समझ में आ रहा है? तो जैसे आप इस साइड जाओगे, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ये आपका लेफ्ट पार्ट, यहां से आप जा रहे हो राइट में, x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। वैसे ही देखो, x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो f ऑफ x की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। सिंपल सा लॉजिकल बात है। हाफ पुट किया तो 1/4, 1 पुट किया तो 1, 3/2 तो 9/4, 2 तो 4, मतलब वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द हाइट ऑफ द ग्राफ इंक्रीजेस, हाइट ऑफ द ग्राफ इंक्रीजेस। अभी हम बात करते हैं, ये बात हमने कहां पे की? राइट ऑफ द ओरिजिन की बात करी। किसकी बात करी बेटा? राइट ऑफ द ओरिजिन। अब हम बात करेंगे लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन में अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, 0। x की वैल्यू तो यहाँ पे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। बट f ऑफ x की वैल्यू ये क्या हो रही है? इंक्रीज। बट ये वैल्यू हो रही है डिक्रीज। हाइट ऑफ द ग्राफ डिक्रीजेस। तो इससे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? जैसे देखो नीचे भी उन लोगों ने लिखा हुआ है, अच्छे से लिखा हुआ है। ऑब्जर्व दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द ग्राफ, द हाइट of the graph continuously increases. For this reason, the function is said to be increasing for the real number. Now consider the graph to the left of the origin. हमने क्या देखा? Observe here that as we move from left to the right, the height of the graph continuously decreases. So बेटा continuously decrease होगा, देख लो, continuously decrease, और right side continuously increase। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें एक हम थ्योरम डिराइव करेंगे, और वो थ्योरम है ये कि भैया अगर आई आपके पास ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल मतलब कोई भी ओपन इंटरवल, मतलब इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, बराबर है कंटेंट इन द डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यू फंक्शन एफ। एफ जो है वो रियल वैल्यू फंक्शन, मतलब एफ ऑफ एक्स, तो उसके अंदर एक्स जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करेगा। तो फंक्शन को अब हम कब इंक्रीज बोल सकते हैं? कि अगर x1 इज लेस देन x2, तो उसके फंक्शन की वैल्यू भी लेस देन x2 होनी चाहिए। समझाता हूँ, बहुत ही ध्यान से समझाता हूँ।
देखिएगा बेटा ध्यान से। अगर हम ग्राफ की बात करें तो हमारा ग्राफ देखो क्या आया था, ये ग्राफ आया। अगर मैं इसमें 1.1 लूं और 1.2 लूं, देख लो, एक बार मैंने x लिया 1 तो इसको x, इसका f ऑफ x1 क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, और x2 लिया 2 तो इसका f ऑफ x2 क्या आएगा 4। तो इधर से आप चेक कर सकते हो x1 इज लेस देन x2, बट साथ ही साथ f ऑफ x1 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2। समझ में आया बेटा? यही समझाना चाह रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे? सिर्फ इंक्रीजिंग। अगर वो इक्वल हुआ तो भी, बट अगर वो सिर्फ लेस देन हुआ, देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल है और यहाँ पे सिर्फ लेस देन है, डिफरेंस समझ पा रहे हो बेटा? यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेम टू सेम। अब डिक्रीजिंग कब बोलेंगे? तो मान लेते हैं x1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू -1, f ऑफ x1 -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और f ऑफ x2 -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। यहाँ पे देख सकते हो x1 इज लेस देन x2, बट f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, और अगर लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, और सिर्फ ग्रेटर देन हुआ तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये प्लीज पहले ये इतना अच्छे से लिख लीजिए, ये मोस्ट आईएमपी डेफिनेशन है, ठीक है? क्लियर हो गया? ताकि आपको आगे के क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब हम देखो इस पे आ रहे हैं। आप देख सकते हो कि भाई हमारी भाषा में बात करें, हमारी भाषा में, तो हमारी भाषा में हमें क्या समझना है कि अगर ये देखो ये आपका x1 है और ये आपका f ऑफ x1 है, ये आपका x2 है, ये f ऑफ x2 है, ये जो है -1 इससे बड़ा है, बट ये उसका उल्टा है। तो ग्राफ जब f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2 तो डिक्रीजिंग बोलेंगे, ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। बट इधर उल्टा है, देखो यहाँ पे 0 पकड़ो और यहाँ पे 1 पकड़ो, ठीक है? 0 इज लेस देन 1 और इसका आंसर भी 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो उसको क्या बोलेंगे? इंक्रीज हो रहा है, तो साथ ही साथ f ऑफ x1 भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है बेटा? चलो एक बार ग्राफ के फॉर्मेट में देख लेते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलेंगे? देखो इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, ये इस पॉइंट पे वो इक्वल भी है, ठीक है? इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। इसको डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, इक्वल हो सकता है, और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कभी इक्वल नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? ये देखो इसके बीच में जितने भी सारे हैं और इसके बीच में जितने सारे हैं, देखो उनका स्लोप इक्वल, और यहाँ पे स्लोप कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे स्लोप कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इसको इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको स्लाइड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसको डिक्रीजिंग और इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। देखो यहाँ पे वो क्या हो रहा है? स्लोप इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे स्लोप डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक ही ग्राफ में स्लोप इंक्रीज भी हो रहा है, स्लोप डिक्रीज भी हो रहा है, मतलब इसको क्या बोलेंगे? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर हो गया बेटा? ग्राफ बना लेना, ग्राफ बहुत काम आएगा, ठीक है? पक्का? चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। अब हम बात करेंगे शो दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मान लेते हैं लेट x1 इज ग्रेटर देन x2, r की बात चलिए ना, ऐसा मानते हैं, ठीक है? तो अगर मैं दोनों को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7x1 विल बी ग्रेटर देन 7x2, बात सही है। अगर मैं दोनों साइड -3 करूंगा तो भी इक्वलिटी में कोई फर्क आएगा? ना जी ना। अब इसको चेक करो, f ऑफ x आपका क्या है? 7x-3, तो 7x1-3 ये क्या हो जाएगा आपका? f ऑफ x1। x ये 7x2-3 आपका, यहाँ पे x की जगह x2 डाल दो तो ये क्या हो जाएगा? f ऑफ x2। तो हम क्या बोल सकते हैं? सिंस x1 इज ग्रेटर देन x2 एंड उसका f ऑफ x1 भी ग्रेटर देन f ऑफ x2 है, तो therefore it is strictly
इंक्रीजिंग। अब बोलोगे सर ये तो गलत लिखवाया आपने, तो यहाँ पे क्या लिखा था, x1 इज लेस देन x2 है, तो उसका फंक्शन लेस देन इक्वल टू x2 होना चाहिए। यहाँ पे x1 को मैंने x2 से ग्रेटर माना तो उसका फंक्शन भी ग्रेटर है। जो आप ये मानते हो उसके हिसाब से फंक्शन, अगर आपने ऐसा माना और इसका फंक्शन ऐसा आया तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आप चाहे तो ये ले लो ना, x1 इज लेस देन x2, तो 7x1 इज आल्सो लेस देन 7x2, सिंपल सी बात, वही का वही स्टेप होता रहेगा, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। क्लियर हुआ बेटा, पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। नेक्स्ट एक और थियरम है, ये सबसे पहला थियरम है। लेट f बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन a to b क्लोज ब्रैकेट एंड डिफरेंशिएबल ऑन एन ओपन इंटरवल, कंटिन्यूअस क्लोज ब्रैकेट में डिफरेंशियल ओपन इंटरवल। तो फंक्शन f को हम इंक्रीजिंग कब बोल सकते हैं, ऑन क्लोज इंटरवल, जब उसका सिंगल डिफरेंशिएशन इज ग्रेटर देन 0। किसके लिए, फॉर ऑल द x बिलोंगिंग टू a to b के बीच में जितने भी x हैं उन सब के लिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन। बट अगर उसका डिफरेंशिएशन लेस देन 0 हुआ तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। और अगर उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर हुआ? अब देखो नीचे मैंने आपके लिए एक और, देखो ये सिर्फ आप लिख लो ताकि मैं क्या है आपको समझा सकूं अच्छे से, एक एग्जांपल के थ्रू पे, ठीक है, एग्जांपल के फॉर्मेट में। अगर यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट जो है वो ओपन ब्रैकेट हो गया तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। देखो f इज डिक्रीजिंग ऑन क्लोज ब्रैकेट, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन ब्रैकेट। A function will be increasing or decreasing in R if it is so in open interval of R। मतलब क्लोज ब्रैकेट है तो सिर्फ इंक्रीजिंग और ओपन ब्रैकेट है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर हुआ? चलो पॉज द वीडियो, एग्जांपल के थ्रू पे हम देख लेते हैं क्या एग्जांपल बोल रहा है। चलो अब सॉल्व करते हैं, अच्छा सा एग्जांपल है, अच्छा सा शो दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ अब बोलोगे सर ये जो आपने पहले सिखाया था x1 ग्रेटर देन टू x2, तो f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2, ये वाले फॉर्मेट से कराओ ना। ये वाले फॉर्मेट से नहीं होगा, बिकॉज वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल था, लीनियर फंक्शन के लिए। याद रहेगा किसके लिए एप्लीकेबल था बेटा, लीनियर फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास लीनियर नहीं है, हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, x³ का 3x माइनस 3x स्क्वायर का माइनस 6 और इसका प्लस 4x का प्लस 4। तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो ये ग्रेटर देन है या लेस देन है, सब्र रखो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें से 3 कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखना, अब देखना, आपको पता है कि किसी का भी स्क्वायर जो है, किसी का भी स्क्वायर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर x की यहाँ पे 1 डाल दिया तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, समझ रहे हो, तो वो 0 हो सकता है। बट उसके अलावा कोई भी नंबर डालोगे तो स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव निकलेगा। दूसरी बात 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब अगर मैं इसके साथ प्लस 1 ऐड कर दूं तो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू तो 0 कभी भी नहीं हो सकता। ये देखो ये प्लस, ये अगर भले चाहे 0 हो जाए तो 0 प्लस 1 आंसर तो आएगा 1 आएगा, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो देयरफॉर ये तो हमारा क्या निकला, f डैश x निकला ग्रेटर देन 0। हेंस क्या बोलेंगे, f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया बेटा, पक्का? बस यही करना, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, पहले प्लीज इतना लिख लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
ओके बेटा, फिर एग्जांपल 9 और तड़कता फड़कता क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, cos एक्स। हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ये फाइंड करना है। तो चलो एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो एफ डैश एक्स ही होगा। cos का क्या होता है, माइनस साइन। अभी ए पार्ट आपको पता है, इन 0 to पाई साइन एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, बट माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो एफ डैश क्या हो जाएगा, लेस देन 0। समझ रहे हो बेटा? तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। अब बी की बात करते हैं, पाई टू 2 पाई। इन पाई टू 2 पाई आपको पता है साइन साइन एक्स जो होता है वो लेस देन 0 होता है। लेस देन 0 क्यों, पाई टू 2 पाई मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, वहां पे साइन लेस देन 0। तो माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, साइन चेंज। तो माइनस साइन एक्स हमारा क्या है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो क्या बोल सकते हैं, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई। और जो तीसरा सी पूछा गया है, मेरे पास जगह कम है, पहले इतना लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, अब जहां पे देखो सी की बात चल रही है, मैं कंजूसाई कर रहा हूँ, साइड में लिख रहा हूँ। इन 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई में मतलब देखो 0 to पाई में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और पाई टू 2 पाई में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये देखो इनका दो पार्ट है, मतलब वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हेंस क्या बोल सकते हैं, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर हो गया, पक्का, श्योर? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय, इंटरवल्स फाइंड करने, इंटरवल्स मतलब पता है ना, अभी वहां पे इंटरवल्स नहीं थे, यहाँ पे इंटरवल्स दिए थे लास्ट क्वेश्चन 0 to पाई, पाई टू 2 पाई, यहाँ पे नहीं है, वो फाइंड करना। चलो फाइंड करते हैं कि कहाँ पे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। वापिस याद रखना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। ये याद रख लेना, बस इतना याद रखना। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, माइनस 4x का क्या होगा -4 और 6 का 0। अब जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब हम क्या करते हैं, लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। So 2x minus 4 is equal to 0. 2x is equal to 4. x की वैल्यू 2। अब x की वैल्यू जो 2 आई तो उसको मैं क्या बना सकता हूँ, अगर मैं नंबर लाइन पे बनाऊं, ये मेरा 2, ये साइड मेरे पास इनफाइनाइट, ये साइड मेरे पास माइनस इनफाइनाइट। अब देखना बेटा ध्यान से, मैंने क्यों एफ डैश एक्स 0 फाइंड किया पता, बिकॉज हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फाइंड करना है। अगर आप 2 पुट करोगे इस क्वेश्चन में देखो, तो 2 टू 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, और एफ डैश एक्स 0 हो गया तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, कुछ भी नहीं होगा वो, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो 2 से बड़ा, 2 से बड़ा ये कौन सा इंटरवल होगा, 2 टू इनफाइनाइट, और 2 से छोटा ये कौन सा इंटरवल होगा, माइनस इनफाइनाइट टू 2। अब ध्यान से देखो, अगर आप 2 टू इनफाइनाइट की बात करते हैं, इन द इंटरवल 2 टू इनफाइनाइट मतलब 2 से जस्ट बड़ा कोई भी एक नंबर ले लो, 3, 2 3 जा 6 माइनस 4, 2 आ गया, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। हेंस इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 2 टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे
इन द इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू 2, माइनस इनफाइनाइट 2 मतलब 2 से छोटा, मान लो 1, तो 2 1 जा 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा, f dash x is less than 0, hence less than 0 है इसलिए क्या होगा, it is strictly decreasing in माइनस इनफाइनाइट। ओके, अब ध्यान से सुनने की बात है, मान लो सिर्फ इंक्रीजिंग पूछा होता तो, इंक्रीजिंग पूछा होता तो ये जो आपका ब्रैकेट है ना कर, ये हो जाता आपका माइनस इनफाइनाइट से टू क्लोज ब्रैकेट। क्यों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब होता है f dash x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, मतलब वो 0 भी चलेगा और उससे कम चाहिए, तो देखो 2 पे वो 0 हो रहा है, इसलिए वर्ड्स को समझना है बेटा, वर्ड्स को समझना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा है, या इंक्रीजिंग पूछा है या डिक्रीजिंग पूछा है, ये समझना है। क्लियर हो गया, पक्का, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल 11, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वापस देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंटरवल्स फाइंड करने। तो सबसे पहले f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं बेटा, f डैश x, 4x क्यूब का क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा 12x स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा 12x, ये माइनस 72x का सिर्फ माइनस 72। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, ओके 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 ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, f डैश x 12 एज इट इज, यहाँ पे क्या बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बचेगा। अब देखो 12 एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, नहीं 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 माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, मतलब मैंने इसको फैक्टराइज करा, तो इसका आंसर आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 2। अब क्या करना है, अब करना है लेट f डैश x इज इक्वल टू 0, मतलब 12 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इधर से हमें x मिलेगा 3 और दूसरा x मिलेगा माइनस 2। ये स्टेप क्लियर हो गया है, क्यों मैंने f डैश x 0 किया वो भी पता चल गया, बिकॉज हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फाइंड करना है, तो वहां पे हम 0 पुट करेंगे तो ही हमारे पास x की वैल्यू निकलेगी जिससे हम इंटरवल फाइंड कर सकते हैं। अब इंटरवल फाइंड करते हैं, चलो ध्यान से देखना बेटा, हमारे पास पहला क्या है, 3 है, फिर माइनस 2 है, माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, मतलब पहला इंटरवल क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2, दूसरा इंटरवल माइनस 2 टू 3 और तीसरा इंटरवल 3 टू इनफाइनाइट। इतना क्लियर हो गया, पक्का, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके बेटा, लिख लिया सब लोगों ने, तो अब देखो हम एक टेबल बना के इसको सॉल्व करें, क्योंकि इसमें कितने इंटरवल आए, 3। पहला इंटरवल कौन सा आया, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2, दूसरा इंटरवल माइनस 2 टू 3 और तीसरा इंटरवल 3 टू इनफाइनाइट। अब माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2 के बीच में कोई भी एक नंबर लो, माइनस 3 ले लेते हैं। माइनस 3 में देखो, ये हमें तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स चाहिए, साइन ऑफ एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग। अगर मैं यहाँ पे माइनस 3 पुट करूंगा तो माइनस 3 माइनस 6, मतलब इसकी साइन हो जाएगी माइनस। अगर मैं यहाँ पे माइनस 3 पुट करूंगा तो माइनस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 1। सो माइनस इंटू माइनस आंसर इज प्लस, मतलब वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, मतलब साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या होगी बेटा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। अगर आप ये मान लो ये प्लस आपको नहीं लिखना है तो ये लॉजिकल बात है, आप सीधा इधर से भी बता सकते हो कि इट इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 मतलब एफ डैश एक्स आपका क्या होगा, हेंस एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। डन। अब देखो माइनस 2 टू 3 के बीच में एक नंबर लेते हैं, मान लो 0, तो 0 माइनस 3 ये नंबर क्या होगा, माइनस 0 प्लस 2 ये नंबर क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो क्या बोलेंगे, एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और 3 टू इनफाइनाइट के बीच में मान लो 4, तो 4 माइनस 3 यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, एंड 4 प्लस 2 6 यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, ग्रेटर देन 0, तो क्या बोलेंगे, एफ इज स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग। अब पैटर्न देख पा रहे हो, अगर पहला इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज, तीसरा इंक्रीज। इसको हम क्या बोलते हैं? वेव पैटर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वेव पैटर्न भी बोलते हैं। अगर ये आपका डिक्रीजिंग, दैट इज यहाँ पे मान लो माइनस तो यहाँ पे प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, नक्की है आएगा ही। समझ रहे हो? पक्का? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, हेंस f of x is strictly increasing on, कहां से कहां पे? माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 3 to इनफाइनाइट। दो इंटरवल का है ना, दोनों पे तो यूनियन लिखना पड़ेगा। एंड f of x is strictly decreasing on the interval -2 to 3। कितना सिंपल? ओके, लिख लिया बेटा सब लोगों ने? चलो आगे बढ़ते हैं। अब दो क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करेंगे। फाइंड द इंटरवल्स इन विच, अब सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है, समझ रहे हो? और देखो x बिलोंग्स टू 0 to π/2, क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल भी आएगा आंसर में। तो सबसे पहले हमारे पास f of x क्या दिया हुआ है? sin 3x। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है बेटा? f dash x, sin 3x का क्या होगा? cos 3x और वापस चेन रूल लगेगा 3। Therefore हमारा f dash x क्या निकलेगा? 3 cos 3x। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं? लेट f dash x इज इक्वल टू 0, मतलब 3 cos 3x इज इक्वल टू 0। 3 उस साइड चला जाएगा तो cos 3x इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनना, cos कहाँ पे 0 होता है? π/2 पे होता है, 3π/2 पे होता है, 5π/2 पे होता है, 7π/2 पे होता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो cos कहाँ पे 0 होता है? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3x इज इक्वल टू π/2 लिख सकता हूँ। तो x की वैल्यू 3 नीचे चला जाएगा, मतलब π/6 आ गई। तो अब बोलो 3π/2 क्यों नहीं लिया? लेते हैं 3x इज इक्वल टू 3π/2 लेते हैं, 3 3 कट हो जाता है, x की वैल्यू सिर्फ π/2 आती है। π/2 मतलब वो तो एंडिंग पॉइंट है, उससे ज्यादा तो हमें पता ही नहीं चलता, इंटरवल निकलता ही नहीं। और मान लो 3x इज इक्वल टू 5π/2 लेता तो 3 नीचे चला जाता, x की वैल्यू 5π/6 हो जाती, वो तो 0 to π/2 से बाहर ही चला जाता। सो दिस इज द रीजन हमने सिर्फ क्या लिया? π/2 लिया। क्लियर हो गया? पक्का? आगे बढ़े? ठीक है, एक तो ये लाइन स्ट्रेट नहीं होती है कभी भी, हाँ थोड़ी बहुत हुई है, चलेगा। x बिलोंग्स टू क्या है? x इज इक्वल टू क्या है? π/6। तो अगर हम, अब हमें पता है ना नंबर लाइन बनानी पड़ती है, नंबर लाइन, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया π/6 और यहाँ पे आ गया π/2। मतलब पहला क्वाड्रेंट क्या हो गया? 0 to π/6। दूसरा क्वाड्रेंट क्या हो गया? π/6 to π/2। बताओ बेटा हमें क्या क्वाड्रेंट मिलेंगे? दो क्वाड्रेंट मिलेंगे। पहला क्वाड्रेंट मिलेगा 0 to π/6 और दूसरा क्वाड्रेंट मिलेगा π/6 to π/2। अब हम पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं 0 to π/6। ध्यान से देखना, ये x बिलोंग्स की बात है, x बिलोंग। अब यहाँ पे देखो हमें पता है x हमारा कहाँ से कहाँ पे बिलोंग करता है? 0 से π/6 के बीच में। 0 की जगह पे इक्वल टू डाल देंगे, बिकॉज ये ऐसा आएगा, ये क्लोज है, क्योंकि बताया 0 से स्टार्ट करना है, π/2 के पास भी क्लोज आएगा, π/2 0 to π/6। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट आएगा बेटा। ओके चलो, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो मैं रब करके वापिस अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या था? ओपन ब्रैकेट था, क्यों? इनफाइनाइट ओपन। हाँ जी, पर हमको f डैश x चाहिए। f डैश x हमारा क्या है? 3 cos 3x, 3 क्रॉस 3x। तो हमको इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 3x, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 π/6 मतलब कितना आ जाएगा? π/2, π/2। ठीक है, पक्का? श्योर? बस हो गया आपका काम, और क्या चाहिए? हमारा 3x 0 to π/2 के बीच में है, तो therefore 0 to π/2 के बीच में आपको पता है cos 3x हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0। क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 3 क्रॉस 3x भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0।
तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन जीरो से पाई बाय सिक्स। आप लोग आपको हमको इंक्रीजिंग फाइंड करना है, पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फाइंड कर ले, फिर वहां पे पाई बाय सिक्स की जगह पे क्लोज इंटरवल डाल देना, तो वो आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर हो गया, पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दूसरा इंटरवल क्या था, पाई बाय सिक्स से लेके पाई बाय टू। मतलब हमारा जो x है वो क्या है, पाई बाय सिक्स, x इज इक्वल टू पाई बाय टू। 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि 3x चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय टू 3x और 3 पाई बाय टू। मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ पता है, ये आपका क्वाड्रेंट हुआ सेकंड एंड थर्ड। तो आपको पता है कि भैया सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos 3x लेस देन जीरो है, तो भैया 3 क्रॉस 3x करोगे तो वो भी लेस देन जीरो होगा, तो भैया उससे एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा। भैया भैया क्यों बोल रहे हो स्टूडेंट्स, बेटा बच्चों जो भी समझना है समझो, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय सिक्स से लेके पाई बाय टू। तो देयरफॉर फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। सिर्फ इंक्रीजिंग की बात करनी है तो ऑन क्या आएगा, जीरो से लेके पाई बाय सिक्स क्लोज ब्रैकेट, एंड एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन क्या आएगा बेटा, पाई बाय सिक्स से लेके पाई बाय टू क्लोज ब्रैकेट आएगा। क्यों यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, मतलब वो जीरो होगा और उससे छोटा, जीरो होगा या उससे बड़ा। तो ये क्लोज ब्रैकेट क्यों लिए, तो बिकॉज वो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। मैं अपने आप से कुछ नहीं लेता भैया, मेरे को पसंद नहीं है ये सारी चीजें, क्वेश्चन में दिया होता है वही हम करते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, श्योर, पॉज द वीडियो नोट इट डाउन जल्दी से। ओके, और फाइनली आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और हमें बताना है फाइंड द इंटरवल के कहाँ पे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ पे वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। 0 से 2 पाई दिया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी ना जी। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स होगा, और प्लस कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स होगा। क्लियर हो गया बेटा, डिफरेंशिएशन पहला स्टेप। फिर क्या करते हैं, लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो cos x इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसको मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर tan x इज इक्वल टू 1, cos x नीचे चला गया। तो हमारे पास देखो 0 से 2 पाई मतलब चारों क्वाड्रेंट दिए हुए हैं, और चारों क्वाड्रेंट में x कब 1 होता है, तो जब x पाई बाय 4 होगा तब, और अपने खुद के क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में कब, पाई प्लस पाई बाय 4 होगा तब, दैट इज 5 पाई बाय 4। ये दो जगह पे x इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमें अभी क्या चाहिए, हमें अभी चाहिए, अरे 0 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 और 2 पाई। अब बात करते हैं हम फर्स्ट इंटरवल की, इस इंटरवल की। इन 0 0 क्लोज ब्रैकेट आएगा, और हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए, इसलिए पाई बाय 4 ओपन इंटरवल हो जाएगा। 0 टू पाई बाय 4 में ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, 0 टू पाई बाय 4 में cos x जो होता है ना वो हमेशा sin x से बड़ा होता है। चेक कर लो आप, हमेशा 0 टू 45 के बीच में cos 0 1, sin 0 is 0, cos 30 is हाफ, cos 30 is रूट 3 by 2, sin 30 is हाफ, cos हमेशा बड़ा होता है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, cos x माइनस sin x is greater than 0, मतलब f dash x is greater than 0, therefore f of x is strictly increasing on क्या,
0 से π/4। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, देखो ये हमारा क्या निकल गया प्लस, तो ये माइनस और ये प्लस, वेव थ्योरम एमसीक्यू में काम आएगा। और मान लो इतना लंबा चौड़ा नहीं खींचना चाहते हो तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। कौन सा वीडियो नोट डाउन? कौन सा है दूसरा तरीका? टेबल वाला। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा इंटरवल। यहाँ पे क्या आएगा? साइन ऑफ एफ डैश एक्स। और यहाँ पे क्या आएगा? नेचर ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो देखो आप नॉर्मल तरीका देखते हैं। पहला इंटरवल क्या है? 0 से π/4। एक नंबर ले लो π/6, 30 डिग्री। cos 30 डिग्री होता है √3/2 माइनस हाफ। क्या होगा? f dash x is greater than 0, f of x is strictly increasing। अब π/4 टू 5π/4 मतलब π/2 मान लो, π/2 बीच में आ रहा है तो cos π/2 0 माइनस sin π/2, π/4 से 5π/4। आपका f dash x क्या हो जाएगा? लेस देन 0। मैंने क्या बोला था? वेव आ गया। f x is strictly decreasing। और तीसरा 5π/4 से 2π। ठीक है, 5π/4 से 2π। चेक कर लो, एक नंबर ले लो 3π/2। तो cos 3π/2 क्या होता है? cos 3π/2 0, sin 3π/2 क्या होता है? -1। तो माइनस माइनस प्लस 1। तो हमारा f dash x क्या निकला बेटा? ग्रेटर देन 0। चेक कर लो, माइनस और sin 3π/2 -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? f of x is strictly increasing। I am sorry for my bad handwriting, please pardon me, बिकॉज मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, पेज पे नहीं लिख रहा हूँ, इसमें लिख रहा हूँ तो थोड़ी हैंडराइटिंग गंदी हो रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं? f of x is strictly increasing on, कहाँ पे? 0 से π/4 यूनियन 5π/4 से 2π। एंड f of x is स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, कहाँ पे? तो π/4 से 5π/4। तो खत्म हुआ यहाँ पे आज का लेक्चर। जल्दी से लिख लीजिए बेटा। तो फाइनली आज का लेक्चर हम यहीं पे छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरी एक्सरसाइज ट्राई करेंगे एक ही साथ खत्म हो जाए, बिकॉज लंबी एक्सरसाइज है, 18 क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे बीच बीच में क्वेश्चन है। ये चैप्टर और 7 चैप्टर काफी लंबा है, बट विल ट्राई कि फटाफट से कंप्लीट हो सके। प्लीज पढ़ाई करते रहो, दिल लगा के पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, स्कोर कर सकते हो, अच्छे से स्कोर करोगे। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड स्टडी वेल।